हम्म। ये शांत भाव की जो उत्पत्ति है वो खुद से होता है। वैशाली जी आगे पढ़े। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। इसमें हम आज श्लोक नंबर 20 पढ़ेंगे, 20वां नंबर श्लोक। उसमें भगवान बोल रहे हैं श्री भगवान उवाच परस्तस्मात्तु भावोऽन्य अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात्तु भावोऽन्य अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। हरिओम। ये ब्रह्म और ये ब्रह्मांड एक एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, एक रिलेटिव एग्जिस्टेंस। जैसे सूर्य और चंद्र। सूर्य की आलोक खुद का है, अपना है, इट्स एब्सोल्यूट। लेकिन चंद्रमा की जो आलोक है वो रिलेटिव टू सूर्य। सूर्य है इसीलिए चंद्रमा का आलोक है। तो ब्रह्मांड क्या हुआ? वो ब्रह्म का रिलेटिव फॉर्म। ये जो रिलेटिव फॉर्म होता है ब्रह्म का, वो बढ़ता घटता रहता है। जैसे जल का, वाटर वेपर, वाष्प जिसे कहते हैं, एक रिलेटिव फॉर्म। जल दिखता है, वाटर वेपर आप दिख नहीं पा रहे, इंद्रिय उसे पकड़ नहीं सकता। इंद्रिय जो पकड़े इसका अर्थ नहीं है बस यही है। इंद्रियातीत बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन है, ऐसे कारीगरी है ब्रह्म की कि इंद्रियों के माध्यम से वो पकड़ा नहीं जा सकता है। वो ज्ञान और प्रज्ञा के माध्यम से हम पकड़ सकते। तो कभी हमने इंद्रियों के माध्यम से तो खप करके पकड़ लेते हैं, अपने ज्ञान और अपनी चेतना के माध्यम से हम क्या पकड़ते हैं? इंद्रिय के माध्यम से वही प्रकृति का, वही ब्रह्मांड का अंश पकड़ते हैं। जैसे बॉल फेंका जाता है, आप पकड़ लेते हो, वैसे इंद्रिय भी पकड़ता है। और उसी को, उसी की ज्ञान को हम संसारिक ज्ञान मानते हैं। लेकिन जो इंद्रिय नहीं पकड़ सकता है, हमारे पास वैसा ही एक ऐसी
माध्यम है जो वह अति इंद्रियों को भी पकड़ सकता है। वो आपकी चेतना हो, आपकी प्रज्ञा हो, आपकी मेधा हो, ये सब है हमारे पास। कोई चीज को अगर हम समझते हैं, वो दिखता नहीं है, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हमारे घरेलू जीवन में बहुत सारे चीज होते नहीं है, हम मन में उसको कर देते हैं। हाँ, ऐसा होगा, ऐसा होता होगा, ये शब्द बनाकर हम अपनी रचना कर लेते हैं। कैसे करते हैं? जो हुआ नहीं, उस जो 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 हमने देखा नहीं, जो हमने सुना नहीं, बस हमको बता दिए ये है, बस हम उसमें एक रचना कर लेते हैं। कैसे करते हैं? तो हमारे पास ऐसे शक्तियां हैं जो इंद्रियातीत ब्रह्म को हमें अनुभव करवाता है। और ये सब अनुभव, जितने सारे हम अनुभव करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियातीत ज्ञान की प्रज्ञा के माध्यम से, ये सब रिलेटिव है, क्योंकि ब्रह्म है। तो अभी बात हो रही है ब्रह्म की। ये जो रिलेटिव स्थिति है, वो बढ़ता घटता है, वो स्थिर नहीं। तो कैसे इसको हम अपने जहन में, अपने जीवन में इसको कैसे उतारेंगे कि ब्रह्मांड का हर रचना जो ब्रह्म से शुरू होता है, वो बढ़ता घटता है, स्थिर नहीं रहता है। तो क्या हमारा विश्वास भी बढ़ता घटता है कि हमें ऐसा विद्या दी गई है? इस बढ़ते घटते, जैसे आप देखो समंदर में कितने ज्वार आते हैं, लेकिन जो सर्फिंग जानते हैं, वो बढ़ते घटते संसार में भी सर्फ कर सकते हैं। क्या हमें ये बढ़ता घटता संसार में, इस ब्रह्मांड में, वो सर्फिंग आती है या नहीं? जो जानते हैं वो सर्फिंग करते हैं कि ये बढ़ता घटता है, कि जैसा नहीं रहता। लेकिन जो सोच के ये उतरते हैं इस संसार में कि एक ही जैसा है, कल जैसा था आज वैसा होगा, परसों भी है वैसा होगा, वो भ्रम में पड़कर बहुत अपने आप पर अत्याचार करते हैं। अपने को पीड़ा देना मतलब ब्रह्म को पीड़ा देना। अपनी ये नासमझ की वजह से हम कितने बार इस सुंदर फिनोमिनन जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, जो ब्रह्म से बना है, उन्हीं का जो मटेरियल है, ब्रह्म से ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का हर एक विभूति तो है। आप विभूति लगाते हो, चाहे चंदन का हो, किसी अच्छे पेड़ का हो, तो ये ब्रह्म का विभूति पूरे ब्रह्मांड का एक एक कण है। लेकिन ये हमें ज्ञात होनी चाहिए, ये जो ब्रह्मांड बना है वो एक जैसा नहीं रहता है, नहीं रहने वाला है। सबका एक एक जैसे कहते हैं चक्र में सब कुछ होता है। लेकिन जो ये जानकर इसमें उतरते हैं, बदलाव सब साधारण है, तो उनको हर चीज में पीड़ा लगती, हर चीज में रोते हैं, शंका करते हैं, भयभीत होते हैं, डर जाते हैं। इसके कारण, ये सब नेगेटिव अनुभवों के कारण, वो जैसे मानो एक अजीब किस्म की व्यक्ति बन जाते हैं, जीव बन जाते हैं। डरा हुआ इंसान, डरा हुआ जीव, जीव नहीं है।
भयभीत हुआ इंसान इंसान नहीं है। आपने प्रहलाद की बात, हर बात हम कहते हैं, प्रहलाद की चरित्र को देखिए। हिरण्यकशिपु ने उनके मुंह से नारायण का नाम छीनने के लिए क्या कुछ नहीं किए। पहाड़ से फेंकना, हाथी से दलना, यहां से वहां से तीव्रता, लेकिन उनका जो सोच है ये बढ़ता घटता है। ब्रह्म का ब्रह्मांड में कुछ एक ही जैसा नहीं रह सकता है, लेकिन ज्ञान ये कहता है कि उसी का अंश ये है। मैनिफेस्टेशन, अनमैनिफेस्टेशन, दिखता है फिर अंदर चला जाता है अपने ज्ञान के हिसाब से। तो आज की जो महाप्रभु की बात है, कृष्ण की बात, ये संसार, ये ब्रह्मांड जो ब्रह्म से शुरू हुआ है वो एक ही जैसा नहीं है, वो रिलेटिव, मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड में रहता है, धूप छांव रहता है, कोई किसी का विपरीत नहीं है। सिर्फ एक, जो कहते हैं, एक खेल है, एक लीला है, हर समय चल चल चल, जल के जैसा चल चल चल। तो इसको जो जानते हैं, मानते हैं, उसी का रस लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ना डर है, ना भय है, ना पीड़ा है, बस जानते हैं कि कुछ नहीं रहने वाला है। ये बदलाव एक खेल है। बदलाव को स्वीकार करना मतलब ईश्वर को स्वीकार करना। जो बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं वो ब्रह्मांड की ये खेल को स्वीकार नहीं करते हैं। आप लूडो खेल रहे हो, लूडो की रूल आपको मानना है, ब्रह्मांड में हम हैं, ब्रह्मांड का रूल मानना है। ये बदलाव ईश्वर का खेल, ये खेल को मान लीजिए। एक ही जैसा जीवन किसी को नहीं मिलता है तो जेरोक्स हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ना गति बनेगी ना प्रगति बनेगी। ये गति, ये जो बदलाव है, इसीलिए हमारे गति है। हमें आ जाता है तैरना, हमें आ जाता है संभ्रम रहना, हमें आ जाता है एकनिष्ठ रहना, क्योंकि विश्वास तो एक ही। ये जो होता है हमारे साथ, इसका कोई मतलब नहीं है। चेतना ब्रह्म पर, शरीर ब्रह्मांड में है, तो देखिए इसका असर कैसा पड़ता है। क्या इतना चलेगा? Will this do? जी हाँ चलेगा। जी दीदी चलेगा। अशतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? ये जो लास्ट में आपने कहा पिताजी कि शरीर ब्रह्मांड में और दूसरा क्या कहा कि ब्रह्म में, वो चेतना समझ ब्रह्म नहीं में। आई। चेतना ब्रह्म में, वो समझ नहीं आई बात, कैसे करना थोड़ा। ये हकीकत है, इसको करना नहीं पड़ता है, जानना है, बस यही है। हम यही है, ये सच्चाई है, ये ज्ञान है, ये प्रज्ञा है हमारे जीवन का, कि चेतना ब्रह्म में रहकर संसार उनकी डोलने में हम जो डोलते हैं, वो संसार में डोलने के लिए हमारा शरीर, इंद्रिय, ये सब संसार के लिए, लेकिन चेतना ब्रह्म में हो तो शरीर का कोई भी आक्रोश आपको, कोई मतलब आपके चेतना के ऊपर उसका एक अंश भी उसका
भार नहीं पड़ेगा। अगर चेतना ब्रह्म में हो और शरीर कहीं भी हो, संसार में हो ना चेतना हो, मतलब फर्क नहीं चेतना पड़ता। मतलब ध्यान भगवान में, ध्यान भगवान में। और चेतना, चेतना मतलब आप भगवान हो। ध्यान नहीं, ध्यान तो शरीर, जब तक शरीर था से आप ध्यान ये सब करते हो। चेतना मतलब आप ईश्वर का अंश हो बस, और भगवान कुछ नहीं है, आप हो। ठीक। थैंक यू मम्मा, थैंक यू।